साथ अमेरिकन बाजार आज के दिन कैसे स्टार्ट करने वाला था हम लोगों को ऑलरेडी एक हिंट मिल चुका था। एंड आप देख सकते हो 457 पॉइंट की गिरावट, लगभग 1.25% डाउन है। ठीक है, तो फिलहाल तो सिचुएशन हम यहाँ पे कह सकते हैं बिल्कुल भी अच्छी देखने को नहीं मिल रही, बट कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, चलता रहता है। ठीक है, कई सालों से चल रहा है, आगे भी चलेगा, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। और इससे रिलेटेड इंडिकेशन कहाँ पे मिला था, अमेरिकन बाजार का फ्यूचर। मैंने इससे रिलेटेड एक लाइव वीडियो भी बताया था। लाइव वीडियो मतलब क्या, वो रिकॉर्डिंग रहता है, सिर्फ आपको एक अनुमान दिखाने के लिए कैसी सिचुएशन रहती है। और आप देख सकते हो कि कैसा डाउ जोन्स का फ्यूचर में लिटरली भूकंप मच गया। ठीक है, बीच में किसी ने तो एक ज़बरदस्त हरी कैंडलस्टिक भी बनाई थी, मतलब 3.4% इन्फ्लेशन का डेटा एक्सपेक्टेड था, और 3.5 आने के बाद भी किसी ने खरीदने की कोशिश यहाँ पे की थी। ज़बरदस्त हरा कैंडल बना था, और उसके बाद जो लाल कैंडल बना भाई, पूरे मार्केट ने ही क्या कर लिया, उसको लपेट ही लिया। और उसके बाद आप देख सकते हो क्या लोअर लो यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये इसमें मज़ा नहीं आएगा। आप जो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स रहते हैं उसमें अगर आप चेक करोगे, ऐसे 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 लाल कैंडल स्टिक्स बनते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा खराब देखने को यहाँ पे मिला। इसका अर्थ क्या है, क्या रेट कट नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, बट थोड़ा लेट और इंतज़ार करना पड़ेगा। बस ये एक ही सिग्नल रहता है। ठीक है, अगर मान लो अच्छा आता तो 3.4 के बदले 3.3 आता, 3.1 आता मान लीजिए, तो शायद से 500 पॉइंट प्लस रहता। ये उम्मीद में कि शायद से आने वाला जो FOMC की बैठक रहेगा, कब है, इसी महीने के अंत में 30 अप्रैल और 1 मई को इसका अनाउंसमेंट सामने आ जाएगा। तब शायद से एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि रेट कट हो जाए करके। तो याद रखना, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती, कोई पोर्टफोलियो बदलने की ज़रूरत नहीं होती, ये चलता रहता है। ट्रेडर्स को भाई कोई ना कोई तो बहाना चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो ये एक मुद्दा यहाँ पे चलता रहता है। नैस्डैक की बात करें, क्या चल रहा है भाई, नैस्डैक में 1% की गिरावट है। ठीक है, ADR की बात करें तो क्या चल रहा है, ADR में तो 1.25% की गिरावट इन्फोसिस में नज़र आ रही है। इन्फोसिस के साथ साथ ICICI बैंक भी 0.80 डाउन, विप्रो भी 1.5% डाउन, HDFC बैंक भी 1% डाउन, एंड डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो 1.5% डाउन। तो ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं गिरावट नज़र आ रही है, बट कल के दिन ये गिरावट हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज कल के दिन हमारे मार्केट में क्या है, छुट्टी है। सो आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना। तो कल नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे के दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी फ्राइडे के दिन के बीच में कल का दिन भी यहाँ पे रहने वाला है। वहाँ पे अगर कोई चीज़ें बदल जाती है तो उसका नेट इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर फ्राइडे के दिन देखने को मिल जाएगा। तो एक मुद्दा आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आ जाते हैं दोस्तों जिस चीज़ का हम लोग इंतज़ार कर रहे थे लेट नाइट, कौन सा, FOMC की जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी होंगे। ठीक है, तो मिनट्स में हम लोग को पता चलता है कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है करके, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में नोट किया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अभी वो मिनट्स रिलीज़ हो चुके हैं 11:30 बजे के आसपास। तो क्या सामने निकल कर आ रहा है, उसका क्रक्स, Fed want more confidence that inflation is moving towards 2% टारगेट। मतलब हम इसका क्रक्स निकाले तो आप ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो मिनट्स में भी कुछ इतना खास चीज़ें यहाँ पे निकली नहीं। यूजुअली मिनट्स ऑफ मीटिंग्स में ठीक ही रहती चीज़ें, इतना कोई एकदम हो हल्ला वाली चीज़ें यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। हो हल्ला वाला चीज़ तो FOMC की बैठक रहता है, पॉवेल जी की कमेंट्री रहती है, एंड ये CPI का जो डेटा फिलहाल चल रहा है उसी में ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। बट चलिए, यहाँ पे हम कह सकते हैं मिनट्स में भी ठीक ही, जो मतलब इतना कुछ खास परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। चलो एक सवाल आप लोगों को पूछ ही लेता हूँ थोड़ा सा नॉलेज के हिसाब से। ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, जब मीटिंग चलता है तो हमारे भारत देश में ये मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन सा प्रोफेशनल वाले जो लोग रहते हैं वो प्रिपेयर करते हैं? तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में चाहे तो उसका आंसर यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इतना भी टफ नहीं है, कुछ लोग गूगल भी करके देखेंगे, चल ही जाएगा। अगर नहीं आता है तो गूगल करके देखना चाहिए। काफ़ी सिंपल यहाँ पे सवाल वैसे ही यहाँ पे पूछा है। आई होप आपने सवाल सुना होगा, तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये तो ऑलरेडी कवर कर चुके, 3.4 एक्सपेक्टेड था, 3.5 आ गया, एंड उसके बाद ये पिटाई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, बॉन्ड यील्ड में भी एकदम ही सडनली जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, बॉन्ड यील्ड जब 4% के नीचे चला जाएगा, 4 एग्जैक्टली मत पकड़ लेना वर्ड टू वर्ड, तब समझ लेना कि भाई रेट कट के और हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ रहे करके, मतलब लोग बॉन्ड से पैसा निकाल कर इक्विटीज़ में शिफ्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। गोल्ड की बात करें तो भाई साहब गोल्ड तो एकदम रॉकेट बनते हुए देखने को मिल चुका है। एंड क्रूड की बात करें तो क्रूड वापस 90+ जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत फोकस रखने की कोशिश करते हैं।